हेलो गाइस, वेलकम ऑन क्रिस्टल एकेडमी। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर का सत्ता के नए केंद्र का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सत्ता के नए केंद्र में जो देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो हमारे सिलेबस में ये 4 देश हैं: चीन, रूस, इज़राइल और भारत। तो हम पहले चीन के बारे में पढ़ेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है और वो सत्ता का नया केंद्र कैसे बना। चीन में बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की की है। चीन जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी आर्थिक तरक्की की है, जिससे वह महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। मतलब कि आपको पता है चीन जो है बहुत डेवलप हो गया और वहाँ पर हर एक चीज़ उपलब्ध है और उसका व्यापार बहुत ज़्यादा अधिक है। तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जिसके कारण वो महाशक्ति के रूप में भी जाने लगा है। और 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए। 1972 में चीन ने किसके साथ संबंध बनाए थे? अमेरिका से। अमेरिका भी एक विकसित देश है, इसलिए वो भी उससे हेल्प लेकर चीन भी एक अच्छा देश बन गया। 1973 में चीन में कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। मतलब कि इन चारों क्षेत्र में कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में चीन ने 1973 में आधुनिकीकरण किया। मतलब कि इनमें और अच्छी नई व्यवस्थाएं लाई। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है 2003 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। विश्व व्यापार संगठन जो ट्रेड के लिए जाना जाता है, जहाँ पर ट्रेड के लिए हमें रूल्स मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है कि हम अच्छा व्यापार कर पाएँ। तो 2003 में चीन किस में शामिल हुआ था? विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो नियंत्रित है। अब हमने चीन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रूस की। रूस क्या है? एक परमाणु संपन्न देश है और हथियारों का बड़ा स्टॉक है इसके पास। मतलब कि जो रूस है उसके पास बहुत अधिक मात्रा में परमाणु हथियार हैं और परमाणु बम हैं, और इसके पास यही पहला निर्यातक देश है जो परमाणु बमों को बाहर दूसरे देशों में भेजता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। रूस क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी है और एक विकसित देश भी है। और इसका जो प्राकृतिक संसाधन और गैस है वो प्रचुर मात्रा में है। मतलब इसके पास बहुत बड़ा भंडार है प्राकृतिक संसाधनों का और गैस का। ठीक है। अब हमारा 5वां पॉइंट है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना। रूस के पास विश्व की, मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना रूस के पास है। अब हम तीसरे देश की बात करते हैं, इज़राइल, जो सत्ता का नया केंद्र बनाया है हाल ही में, जिसने बहुत अच्छी तरक्की की है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक तकनीकी रूप में शिक्षित देश, मतलब टेक्नोलॉजी में तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा शिक्षित है, इसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है इस देश को, इज़राइल को। रक्षा, खुफिया, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब कि इन क्षेत्रों में ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। विज्ञान के क्षेत्र में, खुफिया एजेंसियों के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इज़राइल। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इज़राइल को 5वां स्थान मिला था। मतलब कि 2019 में ब्लूमबर्ग जो था इनोवेशन, उसमें इज़राइल को 5वां स्थान मिला था। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, मतलब कि इसके पास बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। और तकनीकी विकसित देश, तकनीकी बात कर चुके हैं कि इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी में। तो इज़राइल जो है अभी ही सत्ता का नया केंद्र बना है। अब हम बात करेंगे चौथा देश जो है सत्ता का नया केंद्र, भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो हम भारत की बात करते हैं कि सत्ता का केंद्र भारत कैसे बना। दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर बात की जाए तो भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। दूसरी बात की जाए सैन्य सहन शक्ति और परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। मतलब कि जो सैन्य शक्ति, यहाँ पर बहुत बड़ी सेना है भारत की, और परमाणु जो तकनीकें हैं भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाती है। वो अपने ऊपर ही डिपेंड है, वो अपने आप ही काम करता है अपना। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति मजबूत हुई है इसकी। कुछ हाल ही फिलहाल के सालों में इसकी जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है और सांस्कृतिक स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, जिस कारण ये सत्ता का नया केंद्र बन रहा है। 135 करोड़ की जनसंख्या, युवा आबादी वाला देश, मतलब कि यहाँ की जो जनसंख्या है विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। और यहाँ पर 135 करोड़ की जनसंख्या रहती है, जिसमें युवा आबादी सबसे अधिक है। अब दूसरी बात की जाए तो सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है भारत। जो है भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है, मतलब कि वहाँ पर उसने अपना नामांकन दे रखा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए, और वो वहाँ का अस्थायी सदस्य देश भी है।
ठीक है। तो ये हमने भारत की बात करी, लोकतंत्र बड़ा है इसका, इसकी सैन्य शक्ति के कारण ये आत्मनिर्भर है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मजबूत है इसके, और 135 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, और ये इसे अस्थायी सदस्य है। तो ये हमने बात करी थी कि चीन के बारे में, चीन कैसे बना, और रूस कैसे बना, इजराइल कैसे बना, और भारत कैसे बना। तो ये हमारे सत्ता के नए केंद्र के कुछ देश हैं जिनके बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माय वीडियो।